नमस्कार, मी आरती अशोक धवन, नॅशनल कॅरम गोल्ड मेडलिस्ट. महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. नमस्कार, आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनेल. आपल्या हक्काचे आपले चॅनेल. भारतीय लष्कराचे CSD जनरल बिपिन रावत यांचा हेलिकॉप्टरच्या भीषण अपघातात काल 8 सप्टेंबर रोजी मृत्यू झाला होता. जनरल रावत यांना आज भाजपा घाटकोपर यांच्या वतीने घाटकोपर स्टेशनच्या बाहेर आदरांजली वाहण्यात आली. भाजपा नगरसेवक आणि पक्षप्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट, भाजपा महामंत्री अजय बागल, वार्ड अध्यक्ष अविनाश जाधव, तुषार कांबळे, मंडळ अधिकारी प्रशांत शेट्टी, युवा अध्यक्ष हेमंत ठाकूर, तसेच विजय यादव, धनदीप मोरे, मिलिंद देशमुख, कुणाल देवेंद्र, संदीप त्रिपाठी, दीपक वर्मा, शुभम तिवारी, अक्षय खेडेकर, दीपालीताई शिरसाट, अवनीबेन आदी भाजपाचे घाटकोपर येथील पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून भारतीय लष्कराचे CSD जनरल बिपिन रावत यांना आदरांजली वाहिली. त्याबद्दलचा हा व्हिडिओ. आज मैं आप सबके सामने माई सेल्फ प्रशांत शेट्टी, एक दुखद घटना, देश के ऊपर जो इतना बड़ा दुखद घटना हुई है, भारत के प्रथम CDS चीफ डिफेंसिव सिस्टम के सीनियर ऑफिसर हमारे आज एक दुर्घटना में, जो विधि का विधान होगा, दुर्घटना में शहीद हुए हैं. उनके साथ में हमारे भारत के वीर जवान, कमांडो फोर्स 13 और सैनिक जवान उनके साथ में शहीद हुए हैं. हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से और घाटकोपर जनता पार्टी पूर्व विधानसभा की ओर से उनको हम श्रद्धांजलि देते हुए और माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम निवेदन करते हैं कि हम सभी आपके साथ में हैं. हमें विपिन रावत जैसे हमारे जांबाज ऑफिसर हमको हर देश में, हर मुंबई में, हर महाराष्ट्र में हमको करना है, हमको बढ़ाना है. मैं आपसे सभी से मैं निवेदन करूंगा कि विपिन जी इस दुखद घटना में हम विपिन जी के परिवार के साथ में हैं और देश का वीर पुत्र आज हमने खोया है, द लायन ऑफ इंडिया हमने आज खोया है. ये देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है. हम लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देते हैं कि हम उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम हर मोर्चे पे उनके साथ में रहेंगे और देश का हम उद्धार के लिए, देश के भले के लिए हम और जोर से मेहनत करेंगे. धन्यवाद. मराठी हिंदी मराठी. नमस्कार, मी अजय बागल, महामंत्री घाटकोपर पूर्व विधानसभा. काल दुपारी एक अचानक अशी दुर्घटनेची न्यूज जी TV चॅनलवर बघायला मिळाली. प्रथम तर विश्वासच बसला नाही. सगळ्यांचे चेहरे काळवंडले होते, कारण देशात प्रथमच CDS चीफ डिफेन्स ऑफ स्टाफ हा जो नियुक्त केला गेला होता, तिन्ही सैन्य दलाचं एकत्रीकरण, त्याचं डिसिजन घेणं, त्याचा मेकओव्हर करणं, त्याचं इंडिजिनायझेशन करणं, या सगळ्या बाबतीत बिपिन रावत त्यांचे वडीलही मिलिटरीमधलेच होते आणि त्या माणसाचं डेडिकेशन बघूनच नरेंद्र मोदींनी त्यांना जी नियुक्ती दिली होती आणि ते सार्थ ठरवत होते. ते सार्थ ठरवत असताना काल जो काळाचा घाला त्यांच्यावर झालेला आहे, हा खूप मोठा आघात आहे, हा खूप मोठा सेटबॅक आहे. त्याच्यातून आर्मी नेव्हीचे आम्ही कालपासून कॉमेंट्स ऐकतोय, त्यांचे सिनियर, त्यांचे ज्युनियर, त्या व्यक्तीबद्दल जे बोललं गेलं आहे ते फारच म्हणजे दुःखद आहे. कारण अशा प्रकारची व्यक्ती अचानक आपल्या ह्याच्यातून ज्या वेळेला देशाला त्यांची फार मोठी गरज आहे, एक बाजूला चायना, एक बाजूला पाकिस्तान, एक बाजूला अफगाणिस्तान, हा आपल्यावर कुठल्याही प्रकारे आणि अंतर्गत काश्मीर हा मुद्दा ठळक असताना आज बिपिन रावत यांचं जे दुःखद निधन झालेलं आहे, त्यांच्या पत्नी त्याच्यामध्ये गेल्या आहेत आणि 12 अजून आपले जे मिलिटरीमधले जे प्रमुख पदाधिकारी होते आणि त्यांचे जे स्टाफ होता, ही फार मोठी दुःखद घटना घडलेली आहे. मी माझ्या कुटुंबातर्फे, माझ्या घाटकोपरतर्फे, माझ्या भारतीय जनता पार्टी घाटकोपरतर्फे व माझे आमदार पराग शाह, मनोज कोटक यांच्यातर्फे त्यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. जय. मैं विजय यादव, घाटकोपर पूर्व वार्ड क्रमांक 131 का युवा अध्यक्ष. आज हम सब यहाँ पे घाटकोपर पूर्व विधानसभा की तरफ से भारत के एक जवान सपूत, भारत के लाल, जिन्होंने
गोरखा बटालियन से अपनी जीवन की शुरुआत करी। उन्होंने भारत के लिए कई वीर योद्धा में अपना योगदान दिया और जब मोदी जी के सामने चीफ डिफेंसिव स्टाफ का एक नया जो मंत्रालय था या आप कहे उसे सिक्योरिटी का एक नया आयाम था, जब उसका विचार किया गया तो मोदी जी ने प्रथम जो निर्णय लिया वो ये था कि जनरल बिपिन रावत जी को उसमें उनका चीफ नियुक्ति किया। उन्होंने कई, जैसे अभी हमने डोकलाम में भी देखा, अजीत डोवाल के साथ उनकी एक प्रमुख भूमिका रही। रशिया के साथ में भी जब हमने देखा तो उसमें भी प्रमुख भूमिका रही। सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने पाकिस्तान में, उसमें तो वो एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में हमारे साथ खड़े थे, देश के साथ खड़े थे। म्यांमार का मुद्दा हो, म्यांमार का जब बॉर्डर का जब मुद्दा हुआ उसमें भी बिपिन रावत जी, एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत की जितनी भी सिक्योरिटीज़ की जितनी भी चैलेंजेस थे उसमें अगर कोई स्ट्रैटेजिक चाणक्य जो था भारत की तरफ से, वो हमेशा बिपिन रावत जी ही होते थे। लेकिन कल जब कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर की जब क्रैश की जब दुर्घटना हमारे सामने आई कि M17 एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ तो ये किसी के भी मतलब कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ये हो सकता है। लेकिन साथ में जब ये खबर आई कि उसके साथ हमारे और 13 जवान भी उसमें हैं, जिसमें एक तो उनकी स्वयं धर्म पत्नी भी थी। अभी हमें जैसे न्यूज़ मिला है कि उन 14 में से 13 जो थे, बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और बाकी के 11 कमांडर और हमारे जो शहीद हो चुके हैं। एक अभी और कमांडर है जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, अभी उनका जो रिकवरी का जो बिल्कुल प्रोसेस चालू है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो हमारे कमांडर बचे हैं वो उनकी जीवन को बचाया जा सके, ताकि हमें पता चले कि उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई उसमें कहाँ कमी रह गई थी, क्या गलती हो गई थी, ताकि इसके लिए एक बहुत पुनर्विचार किया जा सके। मैं भारतीय जनता पार्टी घाटकोपर पूर्व विधानसभा की तरफ से हमारे देश के सभी जवानों और बिपिन रावत जी को खास करके श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी आरती अशोक धवन, नॅशनल कॅरम गोल्ड मेडलिस्ट. महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनेल, आपल्या हक्काचं आपलं चॅनेल. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.